नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 300 किलोमीटर लंबा वायडक्ट लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें यह प्रोजेक्ट अपनी मंजिल के और करीब आ गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के राज्य परिवहन मंत्री ने हाल ही में इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी फोटो और वीडियो के साथ साझा की है। यह बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन गुजरात के सूरत शहर में बनाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मिलने के लिए शनिवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले पहुंचे। यह पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बाद से केंद्र शासित प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें सीजन को जब भी याद किया जाएगा, वैभव सूर्यवंशी का नाम जरूर लिया जाएगा। बेशक उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई, लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। अपने आईपीएल कैरियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों में ऐतिहासिक शतक जड़कर सबको चौंका दिया। यह युवा खिलाड़ी अब अपने घर समस्तीपुर लौट गया है, जहां उसके परिवार ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। कांग्रेस ने नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब सामाजिक सद्भाव खत्म किया जाएगा, आर्थिक विषमता होगी और विविधता मिटाने का प्रयास होगा, तो फिर किस तरह का विकसित भारत होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक हो रही है। यह तथाकथित विकसित भारत लक्ष्य पर प्रगति की कथित तौर पर समीक्षा करेगी। उन्होंने सवाल किया कि यह कैसा विकसित भारत होगा जहां सत्ता में बैठे लोग ही अपने दुर्भावनापूर्ण शब्दों और कार्यों से सामाजिक सद्भाव के बंधन को नष्ट कर देंगे। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस की दस्तक हो गई है। इंदौर में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। उनमें से एक मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री केरल पाई गई है। एक मरीज बाहर से आया है, तो वहीं दूसरा मरीज इंदौर का ही निवासी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक अभियान छेड़ दिया है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं, जिनमें से 4 शुक्रवार से विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इनका उद्देश्य है दुनिया को यह संदेश देना कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद भवन में सभी पार्टियों को ब्रीफ किया। इन मिशनों में भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, एआईएमआईएम सहित कई दलों के नेता शामिल हैं, जो दर्शाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है। भारत के डिजिटल भविष्य को नई ऊंचाई देने के लिए एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक जल्द ही भारतीय बाजार में कदम रखने जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टारलिंक अपने प्रतिस्पर्धी और बेहद किफायती प्लान्स के जरिए भारत जैसे विशाल बाजार में तहलका मचाने को तैयार है। शुरुआती प्रोमोशनल ऑफर में यह सेवा सिर्फ $10 लगभग 840 प्रति माह में अनलिमिटेड डेटा के साथ मिल सकती है, जो इंटरनेट क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता मुकुल देव का 22 मई 2025 को निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके करीबी दोस्त सन ऑफ सरदार फिल्म में काम कर चुके एक्टर बिंदु दारा सिंह ने एक्टर के निधन की खबर को कंफर्म किया है। मुकुल देव ने 1996 में फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने किला, वजूद, कोहराम, मुझे मेरी बीवी से बचाओ जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हाल के वर्षों में उन्होंने यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा वह टीवी शो कभी कभी प्यार कभी कभी यार और फियर फैक्टर इंडिया के पहले सीजन के मेजबान भी रहे।
पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 45 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले 35 मुंबई से हैं। इसके अलावा पुणे में 4, कोल्हापुर और रायगढ़ में 2-2, जबकि लातूर और ठाणे में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। जनवरी 2025 से अब तक महाराष्ट्र में कुल 6,819 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 210 पॉजिटिव आए। साल 2020 में दुनिया को हिला देने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर भारत समेत कई देशों में पैर पसारता नजर आ रहा है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की वजह से मामलों में तेजी देखी जा रही है। इस वेरिएंट के लक्षण थोड़े अलग हैं, जैसे बुखार, गंध का जाना, सिर दर्द, बहती नाक और खांसी। फिल्म केसरी वीर के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अलग ही क्रेज नजर आया। यह क्रेज इस फिल्म की कमाई में बदलता नहीं दिख रहा है। फिल्म ने पहले दिन बहुत धीमी शुरुआत की है। जानिए इस फिल्म ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।